हेलो बच्चों, let us read the question. Explain laws of photoelectric emission on the basis of Einstein's photoelectric equation. इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर हमें कुछ लॉज मिले हुए हैं। तो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, तो हमें मालूम है कि देयर आर 4 लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। उसमें से पहला है फर्स्ट लॉ, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स not depend upon intensity of incident light and depends only upon frequency of light. So this is first law फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कि जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं उनकी वेलोसिटी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो सेकेंड लॉ, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट आर number of photoelectrons ejected per second। इसी को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट कि पर सेकेंड कितने फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। जितनी ज़्यादा लाइट डालेंगे उतनी ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन वहाँ से एमिट होगा। नाउ द थर्ड लॉ, फॉर ए गिवन मेटल there exists a certain minimum frequency below which emission of photoelectrons completely stops। This frequency is called threshold frequency of the metal। And last, the fourth law, photoelectric emission is an instantaneous process।
So there is no time lagging between the incident of light and emission of इलेक्ट्रॉन्स। तो यह है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के 4 लॉस। अब आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, यह है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन हाफ mv स्क्वायर, ये बराबर होता है h न्यू माइनस न्यू जीरो। जहाँ सिंबल्स के बारे में आपको अच्छे से मालूम है कि न्यू ये इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है और न्यू जीरो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ये केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, कितनी लाइट हमने डाली है यानी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो मैंने यहाँ पर नोट कर देता हूँ न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट और न्यू जीरो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो क्लियरली आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ a photoelectron will depend upon frequency only। ये केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे नहीं, और इसलिए फर्स्ट लॉ हमारा एक्सप्लेन हो जाता है। So first law is explained। इस एक्सप्लेनेशन में हमने लाइट का पार्टिकल नेचर एक्सेप्ट किया हुआ है, जिसको कि हम फोटोन कहते हैं, और एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्शन करता है। तो जितने ज्यादा फोटोन हम इंसिडेंट करेंगे वे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्शन करेंगे और उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन सरफेस से एमिट होंगे, और इसी को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। तो सिंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट is directly proportional to number of photons, and photoelectric current is proportional to number of photons। इसका मतलब हुआ कि it is also proportional to intensity of light। And therefore second law is explained। अभी हमने कहा कि हाफ mv स्क्वायर ये बराबर होता है h न्यू माइनस न्यू जीरो। अब यदि इफ न्यू इज लेस देन न्यू जीरो देन हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव, और काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होता नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। तो हमारा इम्पॉसिबल है, एंड देयरफॉर न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू जीरो।
and so that third law is explained. And fourth, since a photon immediately interact with an electron, therefore emission is an instantaneous प्रोसेस। जैसे हमने लाइट डाला मेटल के सरफेस पर, तो उस लाइट में जितने फोटोन हैं सब एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ इमीडिएटली इंटरेक्ट करते हैं और तुरंत इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस के बाहर इजेक्ट कर देते हैं, और इसलिए हम इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। एंड देयरफॉर द फोर्थ लॉ is now explained. And this is final answer of the question. Hope you understood it well. Best of luck.